अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम क्विक एनालिसिस टूल का किस तरह यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आज हम क्विक एनालिसिस टूल में फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को देखेंगे। आइए जानते हैं कि इसको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास जो डेटा है जिसमें प्रोडक्ट दी हुई है, कंट्री दिया हुआ है और उसकी सेल्स दी हुई है, और हम इस तमाम चीज़ों का एनालिसिस करेंगे क्विक एनालिसिस टूल के ज़रिए। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले आप डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉटम राइट कॉर्नर पर एक आइकन डिस्प्ले हो रहा है जो कि क्विक एनालिसिस टूल का है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग का, जिसमें मैं डेटा बार को पहले यूज़ करूँगा। जैसे ही मैंने डेटा बार पर क्लिक किया, आप देख रहे हैं कि इसने डेटा बार चार्ट बना दिया है सेल्स के हिसाब से। तो इस तरह आप क्विक एनालिसिस टूल को यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ क्योंकि मुझे दूसरा ऑप्शन यूज़ करना है। जैसे ही मैंने इस पर क्विक एनालिसिस टूल पर क्लिक किया तो यहाँ आपको कलर के हिसाब से डेटा को डिस्प्ले करेगा। तो अगर ग्रीन कलर है तो अगर अमाउंट सेल्स ज़्यादा है तो ग्रीन कलर में शो होगी, और अगर दरमियानी है तो वाइट कलर में, और अगर जो सेल्स है कम है तो वो रेड में शो होगी। इस तरीके से आप इजीली क्विक एनालिसिस कर सकते हैं क्विक एनालिसिस टूल के ज़रिए। इसी तरह आइकन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आइकन ऊपर की तरफ है इसका मतलब है सेल्स ज़्यादा है, और अगर मीडियम साइज में सेल्स हुई है तो उसका आइकन इस तरह शो होगा, और अगर आइकन नीचे की तरफ है तो वो लो सेल्स होगी। बहुत ही आसान तरीका है क्विक एनालिसिस टूल का डेटा को एनालिसिस करने के लिए। मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, और चौथा ऑप्शन है ग्रेटर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं यहाँ से जो है सेल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ कि अगर सेल्स 3000 से ऊपर है उसको वो रेड शो करे। ओके कर दिया मैंने, तो 3000 से ऊपर जो भी सेल्स होगी वो रेड में शो होगी। इसी तरीके से मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से पहले मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ ऑप्शन है टेक्स्ट का। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर कंट्री के हिसाब से हाईलाइट करवाना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ USA लिखा हुआ है तो इसने USA को हाईलाइट कर दिया। इसी तरह मैं यहाँ फ्रांस लिखूँगा तो वो फ्रांस के हिसाब से हाईलाइट कर देगा डेटा को। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं क्विक एनालिसिस टूल के ज़रिए, और डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।